Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. Today I discuss about the topic of CMOS. CMOS stands for Complementary Metal Oxide Semiconductor Device. So start करते हैं. First of all, integrated circuit. So generally when many transistors are fabricated on a single chip, it is known as integrated circuit. मीन्स एक सिंगल चिप पर जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर फैब्रिकेटेड होते हैं तो वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह वर्क करता है. सेकेंड बात आती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर की, यानी मॉस ट्रांजिस्टर की. जनरली जो मॉस ट्रांजिस्टर होते हैं वो फास्ट होते हैं, चीप होते हैं एंड लो पावर ट्रांजिस्टर्स होते हैं. अब बात आती है कि जैसे हमने बात की सी मॉस की. सी मॉस में सी क्या है? सी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सबस्ट्रेट. सो जनरली जब एन टाइप और पी टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मॉस कहलाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. सो MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये इसकी फुल फॉर्म होती है M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर, F फॉर फील्ड, E फॉर इफेक्ट एंड T फॉर ट्रांजिस्टर. मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. जनरली जो मॉसफेट होता है वो FET का एक स्पेशल टाइप होता है. FET दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है JFET, एक होता है मॉसफेट. सो हम आज बात करें मॉसफेट के बारे में. मॉसफेट 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ NMOS, सेकेंड इज़ PMOS एंड थर्ड इज़ CMOS. सो स्टार्ट करते हैं. मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन. जनरली मॉसफेट 3 टर्मिनल डिवाइस है. वो 3 टर्मिनल होते हैं गेट, सोर्स एंड ड्रेन. जो सोर्स होता है वो एज अ इनपुट एलिमेंट वर्क करता है, जो ड्रेन होता है ऐसा आउटपुट एलिमेंट वर्क करता है, एंड जो गेट होता है वो एक कंट्रोलिंग एलिमेंट की तरह वर्क करता है, जो कि मॉसफेट में जनरली जो भी चार्जेस का फ्लो हो रहा है या बेसिक जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सोर्स, ड्रेन और गेट का कॉम्बिनेशन है, यानी 3 टर्मिनल डिवाइस जो सोर्स, गेट और ड्रेन की हेल्प से बने, दैट इज़ मॉसफेट. सोर्स जनरली फॉस्फोरस और बोरॉन से रिलेटेड एलिमेंट हो सकता है. ड्रेन जनरली फॉस्फोरस बोरॉन से. गेट एल्यूमिनियम या पॉलीसिलिकॉन से मिलकर बना हो सकता है. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का क्या काम है, किस तरीके से करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे. सो जनरली पहले मैं बात करती हूँ मॉसफेट के टाइप्स की, यानी कि NMOS की. NMOS ऑब्वियस सी बात है 3 टर्मिनल डिवाइस है. इसमें क्या करते हैं, हम एक P टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं. उस P टाइप के सबस्ट्रेट पे N टाइप के डोपेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं. तो उन N टाइप के डोपेंट को जनरली सोर्स और ड्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए डोपेंट की तरह यूज़ किया जाता है. देन एक इन्वर्जन लेयर को फॉर्म किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सके. सो दिस इज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर NMOS. बात आती है PMOS की. PMOS भी 3 टर्मिनल डिवाइस है. स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. इसके अंदर हम N टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, वही P टाइप का डोपेंट यूज़ करते हैं फॉर सोर्स एंड ड्रेन, एंड देन इन्वर्जन लेयर को फॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए. फिर आता है CMOS. CMOS इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ PMOS एंड NMOS. सो जनरली P और N का जो कॉम्बिनेशन होगा वो CMOS होगा. सो ये इसका एक प्रॉपर
डायग्राम है। जनरली इसका जो बेसिक एग्जांपल होता है वो इन्वर्टर होता है। सो आगे बात करते हैं इसके प्रोसेस फ्लो की। जनरली जो इसका प्रोसेस फ्लो होता है वो 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट है वेल का फॉर्मेशन, देन सेकंड आइसोलेशन फॉर्मेशन, थर्ड इज ट्रांजिस्टर मेकिंग एंड फोर्थ इज इंटरकनेक्शन। सो basically we can say that the process flow generalized 4 step. In first step well formation introduced, in second isolation formation, in third transistor making is introduced and fourth is interconnection. आगे बात करते हैं इन फॉर्मेशंस की प्रॉपरली कैसे किया जाता है। सो सीमोस का फैब्रिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम के लिए मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वेल फॉर्मेशन। तो वेल फॉर्मेशन का पहला स्टेप है, सबसे पहले हम एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लेते हैं, उस पी टाइप के सबस्ट्रेट को जनरली क्लीन करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट जनरली वेफर की तरह भी काम करते हैं और ये जो वेफर होता है वो सिलिकॉन का होता है। आगे बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमने पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया है उस पी टाइप के सबस्ट्रेट पे एक SiO2 की लेयर को फॉर्म करते हैं, चढ़ाते हैं SiO2 लेयर को। सो जनरली वी कैन से दैट ग्रो एपिटेक्स्टियल लेयर एज मास्क लेयर फॉर वेल फॉर्मेशन। मीन्स जो पी टाइप का सबस्ट्रेट है उस पर SiO2 की लेयर चढ़ाते हैं। जनरली वो SiO2 की लेयर क्या होती है, एपिटेक्स्टियल लेयर होती है, जो कि एज अ मास्क परफॉर्म करती है फॉर पी सबस्ट्रेट के लिए। आगे बात करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, जैसे ही हमने जैसे पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया उस पर SiO2 की लेयर चढ़ाई यानी मास्क का फॉर्मेशन करा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेल की ओपनिंग करेंगे। वेल की ओपनिंग जनरली किसके थ्रू होगी, फोटोलिथोग्राफी और ईचिंग प्रोसेस के थ्रू। तो जैसे हम फोटोलिथोग्राफी और ईचिंग करेंगे तो हमारे पास वेल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम दिखेगा आफ्टर फॉर्मिंग द वेल वो कुछ इस तरीके से होगा। सो जनरली फोटोलिथोग्राफी और ईचिंग प्रोसेस के थ्रू, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस के थ्रू हम लोग जैसे वेल का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें जो भी अनवांटेड रेशियोज जनरली उसमें जो भी जनरेट होंगे, तो ईचिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड लेयर होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं और हमारे पास वेल प्रॉपरली फॉर्म्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोटोलिथोग्राफी किस तरीके से की जाती है उसके बारे में। सो जनरली हमने क्या लिया, पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया, उस पर SiO2 की लेयर चढ़ाई, देन उस पर क्या करेंगे, फ़ोटो रजिस्ट की कोटिंग करेंगे। जैसे ही फ़ोटो रजिस्ट की कोटिंग करेंगे उसके ऊपर क्या है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उसको एक्सपोज करेंगे। जैसे ही वो अल्ट्रावायलेट लाइट उस लेयर के ऊपर आएगी वहाँ पर क्या होगा, रजिस्ट डिज़ोल्व होने लगेगा। जैसे ही हमने अल्ट्रावायलेट रेज पे मतलब अप्लाई की वैसे ही, एंड जो हमारा वेल का पैटर्न होगा रजिस्ट लेयर पर वो शेपिंग में आने लगेगा। सो बेसिकली हमारे पास ये कह सकते हैं कि एक पी टाइप का सबस्ट्रेट लिया, उस पर SiO2 की लेयर चढ़ाई, देन फोटो रजिस्ट की लेयर चढ़ाई, उस पर अल्ट्रावायलेट रे अप्लाई की। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी, जो रजिस्ट लेयर है उसको डिज़ोल्व कर लेगी और वहाँ पर वेल का पैटर्न क्या होगा, फॉर्म्ड होने लगेगा। उसके बाद आता है ईचिंग। ईचिंग से हम क्या करेंगे, जो भी अनवांटेड पैटर्न होंगे जनरली उसको रिमूव कर देंगे। ईचिंग भी 2 तरीके से होती है, एक तो होती है ड्राई ईचिंग, एक होती है वेट ईचिंग। तो ध्यान रखना, यहाँ जो हम ईचिंग अप्लाई करेंगे दैट इज़ वेट ईचिंग। जैसे ही वेट ईचिंग होगी हमारा जो भी डिज़ायर्ड पैटर्न होगा वो यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि वेल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जो वेल फॉर्मेशन है जनरली फिर क्या होगा, तो हम लोग जो आयन होते हैं उनका बॉम्बार्डमेंट करते हैं आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू। यहाँ पर जो SiO2 है यानी कि SiO2 लेयर हमने एज अ मास्क लगाई थी। सो जनरली मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी अनकवर्ड एरिया होगा वो एक्सपोज्ड हो जाएगा टू डोपेंड आयन। सो यहाँ पर देखिए आप, जैसे ही हमारे पास ये पी सबस्ट्रेट है जो हमारे पास वेल बन रहा था, जनरली इस पर फॉस्फोरस आयन को एज अ इम्प्लांट किया हमने,
आयन का बॉम्बार्डमेंट किया तो फॉस्फोरस आयन जैसे ही इस पे आए, सो जनरली जो भी अनकवर्ड एरिया है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है आइसोलेशन फॉर्मेशन की। सो जनरली फॉर इंक्रीजिंग द SiO2 थिकनेस बाय ऑक्साइडेशन एट हाई टेम्परेचर वी यूज़ आइसोलेशन प्रोसेस। तो इन आइसोलेशन प्रोसेस हमने एक थिक ऑक्साइड लेयर को इस पर अप्लाई करेंगे, इस पर चढ़ाएंगे। सो जनरली जो ऑक्साइड होगा वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करेगा NMOS और PMOS डिवाइस को, यानी कि जो थिक ऑक्साइड की लेयर हम यहाँ पर चढ़ाएंगे वो जनरली जो NMOS होगा और जो PMOS होगा उनको आइसोलेट करने का काम करेगा, मीन्स अलग अलग करने का काम करेगा। सो आइसोलेशन फॉर्मेशन की जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी इंक्रीज द थिकनेस ऑफ SiO2 लेयर बाय ऑक्साइडेशन, यानी कि ऑक्साइडेशन प्रोसेस होगा। उस ऑक्साइडेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, जो NMOS और PMOS डिवाइस हैं वो आइसोलेट होंगे। जैसे ही आइसोलेट होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, फोटोलिथोग्राफी और ईचिंग प्रोसेस के थ्रू PMOS और NMOS के एरियाज़ को डिफ़ाइन करेंगे। सो PMOS का एरिया यहाँ डिफ़ाइन होगा और NMOS का एरिया यहाँ डिफ़ाइन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि अब इसमें क्या करेंगे, हम ग्रो अ वेरी थिन गेट ऑक्साइड एट एलिवेटेड टेम्परेचर इन वेरी शॉर्ट टाइम। अब यहाँ पर एक गेट, जनरली एक गेट ऑक्साइड की लेयर, थिन गेट ऑक्साइड की लेयर हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। सो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है जनरली देखिए, ये एज अ गेट ऑक्साइड यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ये मैंने बताई दिया आपको कि NMOS और ये PMOS की तरह वर्क करेगा। आगे बात करते हैं, फिर इस पर एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर डिपॉजिट करेंगे। तो जैसे ही हमने पॉलीसिलिकॉन की लेयर डिपॉजिट की, सो वो हमारे पास ये पॉलीसिलिकॉन की लेयर, ये जो येलो कलर में दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ पॉलीसिलिकॉन लेयर। सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पॉलीसिलिकॉन लेयर की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, हमने यहाँ पर एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर को डिपॉजिट करा दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम फिर से क्या करेंगे, फोटोलिथोग्राफी एंड ईचिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे ताकि गेट के पैटर्न को डिफ़ाइन किया जा सके। सो गेट का पैटर्न डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस यूज़ करेंगे एंड देन जो भी अनवांटेड पैटर्न्स होंगे उनको रिड्यूस करेंगे, किसके थ्रू, ईचिंग के थ्रू। और ईचिंग भी कौन सी यूज़ की जाएगी, वेट ईचिंग। सो यहाँ पर ये डायग्राम है जो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जैसे ही हमने फ़ोटो प्रोसेस डिफ़ाइन किया, सो जनरली फ़ोटो प्रोसेस इज़ यूज्ड टू डिफ़ाइन द NMOS एक्टिव सोर्स एंड ड्रेन एरिया एंड VDD कॉन्टेक्ट। मीन्स जो फ़ोटो प्रोसेस है जनरली उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग NMOS एक्टिव एरिया को डिफ़ाइन कर देते हैं, मीन्स सोर्स और ड्रेन को डिफ़ाइन कर देते हैं, एंड जो हमारी VDD सप्लाई होती है, VDD कॉन्टेक्ट होता है, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड आयन इम्प्लांटेशन जो किया जाता है आर्सेनिक आयन के साथ, वो जनरली N+ डोपेंट को डिफ़ाइन करने के लिए किया जाता है। एंड फोटो रेजिस्टेंट पॉलीसिलिकॉन जो गेट होते हैं वो जनरली यहाँ पर मास्क की तरह वर्क करते हैं। सो बेसिकली आपको ये याद रखना, आर्सेनिक आयन को यहाँ पर जनरली एज अ डोपेंट, या फिर ये कह सकते हैं कि आर्सेनिक आयन की बॉम्बार्डमेंट की गई है इस पूरे प्रोसेस में। अब बात आती है कि जो NMOS के सोर्स एंड ड्रेन और जो VDD कॉन्टेक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, रजिस्ट को रिमूव कराना है। सो जैसे ही रजिस्ट रिमूव होंगे तो हमारे पास यहाँ पर सोर्स अलग से दिखाई देगा, ड्रेन अलग से दिखाई देगा एंड VDD कॉन्टेक्ट अलग से रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर बात आती है कि फोटो प्रोसेस इज़ यूज्ड टू डिफाइन द ग्राउंड कॉन्टेक्ट एंड PMOS एक्टिव एरिया। मीन्स अब देखो, जनरली आपने आर्सेनिक आयन की बॉम्बार्डमेंट की, अब बोरोन आयन इस पर इम्प्लांट करेंगे। जब बोरोन आयन इस पर इम्प्लांट करेंगे तो जनरली ग्राउंड का और जो PMOS एक्टिव एरिया है वो डिफ़ाइन किया जाएगा। सो जनरली हम कह सकते हैं कि जो आयन का इम्प्लांटेशन होगा वो बोरोन के साथ होगा फॉर P+ डोपेंट। सो जनरली यहाँ पर जो फोटो रजिस्ट और गेट है वो मास्क की तरह तो वर्क कर ही रहे हैं, बट आप ध्यान रखना बोरोन आयन इम्प्लांटेशन फॉर
using for defining the PMOS active area and ground contact and आर्सेनिक आयन का जब हमने इम्प्लांटेशन किया था वो जनरली VDD कॉन्टेक्ट को और NMOS एक्टिव एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं CVD ऑक्साइड लेयर थ्रू आउट वेफर सरफेस। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्साइड लेयर होती है उसको जनरली वेफर सरफेस पे अप्लाई करते हैं। जैसे हम वेफर सरफेस पे उसको अप्लाई करेंगे सो हमारे पास इंटर कनेक्शंस अचीव होंगे। सो देखते हैं आगे, इंटर कनेक्शंस जैसे हमने किए तो प्रॉपर हमें कॉन्टेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो लास्ट में हम क्या करेंगे, ईचिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे ताकि वो अनवांटेड पैटर्न को रिड्यूस किया जा सके और प्रॉपर कॉन्टेक्ट को बनाया जा सके। सो जनरली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टेक्ट मेक हो गए हैं। एंड आगे बात करूँ मैं, सो आगे हम लोग जनरली क्या करेंगे, अब लास्ट में एक मेटल की लेयर को डिपॉजिट करेंगे इस पूरे वेफर सरफेस पे। सो यहाँ पर ये मेटल की लेयर हमें डिपॉजिट होती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द लेयर ऑफ मेटल। जैसे ही मेटल की लेयर को डिपॉजिट किया जाता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से फ़ोटो लिथोग्राफी एंड ईचिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे ताकि पैटर्न को रिकॉग्नाइजेशन किया जा सके, अनवांटेड पैटर्न को रिड्यूस किया जा सके और इंटर कनेक्शंस को स्टेबल बनाया जा सके। जैसे हमने इंटर कनेक्शंस किए एंड प्रॉपर सारा एरिया डिफाइन किया, सो ये हमारे पास कंप्लीटली CMOS इन्वर्टर की तरह परफॉर्म करेगा। सो ये है फैब्रिकेशंस के मेथड। सो जनरली आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ एक P टाइप का सबस्ट्रेट लिया, SiO2 की लेयर चढ़ाई, SiO2 की लेयर चढ़ाने के बाद में हमने इस पे एक और लेयर जनरली अप्लाई करी। अप्लाई करने के बाद फोटोलिथोग्राफी और ईचिंग के थ्रू वेल का फॉर्मेशन किया। वेल का फॉर्मेशन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसकी फ़ोटो रजिस्टिंग की। फ़ोटो रजिस्टिंग करने के बाद में उससे हमें P और NMOS के एक्टिव एरियाज़ अलग अलग डिफ़ाइन हो गए। उसके बाद हमने आर्सेनिक आयन इम्प्लांटेशन किया, देन बोरोन इम्प्लांटेशन किया। जैसे ही बोरोन आयन इम्प्लांटेशन और आर्सेनिक आयन इम्प्लांटेशन किया उसके थ्रू हमने PMOS और NMOS के सोर्स एंड ड्रेन को अलग अलग कर दिया, ग्राउंड और VDD को अलग अलग कर दिया। सो बेसिकली ये हमारे पास आइसोलेट होकर अलग से कॉन्टेक्ट दिखाई देने लगे। उसके बाद हमने इंटर कनेक्शन प्रोसेस अप्लाई किया, इंटर कनेक्शंस में उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स थे उनको मेक किया। देन इसके बाद लास्ट में एक मेटल की लेयर इस पर डिपॉजिट की और ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया CMOS इन्वर्टर का। सो मेन आपको ये याद रखना है, डायग्राम सारे ध्यान से देखना, जैसे जैसे इसमें बनाए हुए हैं। पहला PMOS, जैसे एक P सबस्ट्रेट लिया, फिर लेयर चढ़ाई, तो आपको भी डिफरेंट पेंसिल और पेन की हेल्प से एग्ज़ाम में वो पैटर्न्स बना के आने हैं। सो इस तरीके से हम इसका कंप्लीट एक फॉर्मेशन दिखा सकते हैं CMOS का, और एग्ज़ाम में CMOS फैब्रिकेशन का प्रोसेस ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज, हाई ऑपरेटिंग स्पीड, लो कॉस्ट, वेरी लो स्टैटिक पावर कंजप्शन एंड हाई डिग्री ऑफ नॉइज़ इम्यूनिटी। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ CMOS इन्वर्टर। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो जनरली इन दिस ऑप्टिकल लिथोग्राफी इज़ लिमिटेड बाय द लाइट फ्रिक्वेंसी, मटेरियल की लिमिटेशंस होती है एंड स्पेस की भी लिमिटेशंस होती है। सो मेन तो यही है कि मटेरियल भी लिमिटेड होते हैं और स्पेस भी लिमिटेड होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ CMOS। अब बात आती है इनके एप्लीकेशंस की। सो जनरली इट इज़ यूज्ड, generally we can say that applications of CMOS is for integrated circuit, data converter, integrated trans receivers, image sensor and logic circuit. These are the proper application for CMOS, means complementary metal oxide semiconductor. So थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कशन करेंगे
इफ़ इसके फॉर्मेशन में आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो थैंक यू।